चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो देखो लास्ट लेक्चर मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेते हैं हम कि जिसका भी रॉन्गिंग हुआ होता है एक बार क्रॉस चेक कर लो कि प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या बोला देखो, मिस्टर एक्स इज अ यूएसए सिटीजन, ही केम टू इंडिया ऑन 15/10/2019। 15/10/2019 को इंडिया आया। 15/10/2019 अपने 19 और 20 का डेट है अपने प्रीवियस ईयर का। ठीक है, एंड वॉज इन इंडिया टिल 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 तक वो इंडिया में ही था, मतलब ईयर एंडिंग तक पूरा 1920 जब जहां पे एंड होता है। इन अर्लियर प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया एज अंडर, और ये बाकी सब ईयर में वो कितना कितना इंडिया में था वो हमको यहाँ पे दिया है। बोला डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। चलो तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन में। स्टार्ट कहां से होगा, 1 अप्रैल 2019 से खत्म होगा 31 मार्च 2020 पे। ओके, अब देखते हैं कि हमारे ईयर का कौन कौन सा डेट क्वेश्चन में था। तो एक ही डेट था 15/10/2019, तो इसको हम टाइमलाइन पे लेंगे 15/10/2019 और ईयर एंड तक वो यहीं पे था। ये डेट तो हमने पहले से लिख के रखा है। तो क्या बोला था, 15/10/2019 को वो इंडिया में आ गया, तो ये पीरियड में वो इन था, ये पीरियड में वो क्या था, आउट। इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 1920 कि 1920 में इंडिया में वो कितने दिन के लिए था। तो हर एक मंथ का काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ओके, तो अप्रैल में तो था ही नहीं तो 0 डेज, मई में भी नहीं था तो 0, जून भी 0, जुलाई भी 0, अगस्त भी 0, सितंबर भी 0। अक्टूबर में कितने तारीख को आया, 15 तारीख को, तो अक्टूबर में 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 डेज का होता है अक्टूबर। अब हाथ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो अक्टूबर में कितना दिन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अक्टूबर में 17 डेज, नवंबर पूरा यहीं पे था, नवंबर में 30 डेज होता, हाथ पे काउंट करोगे नीचे आएगा नवंबर। फिर दिसंबर ऊपर आएगा तो दिसंबर में 31 डेज यहीं पे था, जनवरी में 31 डेज यहीं पे था, फरवरी, ये 2020 का फरवरी है, 29 डेज, मार्च पूरा यहीं पे था, 31 डेज। ऐड करेंगे नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 17 प्लस 30, ये हो गया आपका 47। ओके, उसके बाद 31 31 31 31 29 31, 8 9 18 19, 169 डेज। तो 169 डेज वो प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया में था। अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, तो वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। तो उसके लिए हम कॉलम्स भी प्रिपेयर करेंगे, तो स्टार मार्क डाल के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यार मत कॉपी करना, यहां के बाद डायरेक्ट ये कॉपी करना। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशंस, वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशंस, कितना बेसिक कंडीशन है, 2। तो पहले कॉलम बनाते हैं, कंडीशन, उसके बाद नंबर ऑफ डेज कि इंडिया में कितना दिन था, उसके बाद सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ओके, चलो कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है, ये तो आपको याद होना चाहिए अब तक, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन इन प्रीवियस ईयर, जो अपना प्रीवियस ईयर है, इन प्रीवियस ईयर 2019-20। क्या इंडिया में 1920 में 182 डेज था कि नहीं,
या फिर सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in previous year 1920 and stay in India for 365 days or more in last 4 previous year. ठीक है, in last 4 previous year. ओके चलो, तो 182 डेज से ज्यादा था कि नहीं 1920 में, तो 1920 में कितना दिन था 169 डेज। तो ये कंडीशन अपना क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, बेसिक कंडीशन दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरे का पहला पार्ट क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920। क्या प्रीवियस ईयर 1920 में 60 डेज से ज्यादा था, तो हाँ था। तो सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड। और सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि चेक करो, स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। क्या पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा था इंडिया में? तो चेक करते हैं पिछले 4 साल का। तो यहां पे वापस से वेरिफिकेशन ऑफ या वेरीफाइंग नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, कि पिछले 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन था, एक्सेप्ट 2019-20, 19-20 का पीछे के 4 साल इंडिया में कितने दिन था। तो हम यहां पे 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम किसका होगा, एक कॉलम होगा प्रीवियस ईयर का और दूसरा कॉलम नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। ओके, तो हमारा ईयर कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर 1920। इसके पीछे का 4 साल देखना है। तो 1920 का पीछे का 4 साल, एक तो होगा 18-19, एक होगा 17-18, 16-17 और 15-16। ये सब का नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दिया है। देखो 15-16 में 195, 16-17 में 185, तो 195, 185, ओके। 17-18 में है 100 और 18-19 में है 200। इसको टोटल करेंगे तो कितना दिन होगा, 195 प्लस 185 प्लस मान लो कि 300, तो 5 5 10 18 680 डेज। तो पिछले 4 साल में 680 डेज है, 365 डेज चाहिए था, उससे बहुत ज्यादा है, 368 डेज सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन दूसरे का दोनों हो गया। तो हम इसको, जो हमारा असेसी है मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। ठीक है, तो मैं इसके बाद ना अब यहां से फिर कॉपी करना। ठीक है, क्वेश्चन में रब नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर एक्स क्या बन गया, मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया for assessment year 2020-21। ठीक है, रेसिडेंट बन गया। इसके बाद क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। तो मैं यहां पे करता हूं एडिशनल कंडीशन चेक। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एडिशनल कंडीशन, क्योंकि रेसिडेंट बन गया, नॉन रेसिडेंट बनता तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म। तो समझ में आपको सोल्यूशन कहां से स्टार्ट करना है, टाइमलाइन, फिर नंबर ऑफ डेज, फिर बेसिक कंडीशन का वेरिफिकेशन, फिर ये और फिर ये। उसके बाद अगर ये रेसिडेंट बन गया
तो क्या चेक करेंगे, इसका एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन चेक। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका एडिशनल कंडीशन। तो यहां पे फॉर्मेट बनाते हैं पहले, वेरिफिकेशन ऑफ एडिशनल कंडीशंस। कितना एडिशनल कंडीशन, 2 है। कितना कॉलम बनेगा कंडीशंस का, सेकेंड कॉलम बनेगा नंबर ऑफ डेज और ईयर्स, थर्ड कॉलम बनेगा सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ओके, चलो कंडीशन लिखते हैं, एडिशनल कंडीशन दोनों। पहला, रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 or more years in last 10 previous year. In last 10 previous year, except 2019-20. एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है, एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 days or more in last 7 previous year. ये भी एक्सेप्ट 2019 and 20। ठीक है, कंडीशंस लिख दिया हमने। अब ये चेक करना है कि पिछले 10 साल में इंडिया का कितने साल वो रेसिडेंट था और क्या पिछले 7 साल में 730 दिन था कि नहीं। तो इसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ लास्ट 10 previous year except 2019-20। 19-20 को छोड़ के उसके पीछे के 10 साल का चेक करो रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो इसके लिए हम बनाते हैं फॉर्मेट। क्या क्या कॉलम बनेगा यहां पे, पहला कॉलम बनेगा प्रीवियस ईयर का, सेकेंड कॉलम बनेगा नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, थर्ड कॉलम आपका बनेगा बेसिक कंडीशन का, बेसिक कंडीशन 1 और 2 का 1 and 2। ओके, एंड लास्ट कॉलम आपका होगा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो पिछला 10 साल मतलब 1920 के पीछे का 10 साल तो यहीं से स्टार्ट होता है 2009 और 10 से 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 और 1920 तो हमारा ईयर है, ये हमको लेना नहीं है। ठीक है, ओके। अब जो ईयर जितना जितना दिन था, 9 और 10 में कितना दिन था 188, 10 11 में 190, फिर 185, फिर 200, फिर 40,
फिर 300, फिर 195, फिर 185, फिर 100 और लास्ट में 200। 1920 का लेना नहीं, हमने पहले ले लिया था बेसिक कंडीशन चेक करने के लिए। अब यहां पे देखो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है 182 डेज और मोर, ये चेक करना ही नहीं है। यहां पे क्या बन गया रेसिडेंट फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर 190 पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई, यहां भी पहला सेटिस्फाई, यहां भी 200 है तो पहला सेटिस्फाई। मतलब ऊपर के 4 साल में पहला ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो 4 साल तो ये रेसिडेंट बन ही गया। ओके, पांचवें ईयर देखो कितना दिन है 40 दिन। पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, दूसरे का पहला कितना दिन बोलता है 60 डेज, नॉट सेटिस्फाइड, तो ये चेक ही नहीं करेंगे, तो ये ईयर में बन गया नॉन रेसिडेंट। फिर कितना दिन है 300, 195, 185, ये सब ईयर पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो 3 बार और वो क्या बन गया रेसिडेंट। रेसिडेंट रेसिडेंट क्योंकि 182 डेज से ज्यादा था ना, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद यहां पे 100, पहला बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, दूसरे का पहला पार्ट सेटिस्फाइड 60 डेज और मोर था, और दूसरे का दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि पिछले 4 साल, ये कौन सा है 17, 18, तो 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14 चेक करो कि पीछे के 4 साल में क्या वो इंडिया में 365 डेज से ज्यादा था। तो देखो ये ईयर में तो 100 है, पीछे का 4 साल 195, 185, 340 बराबर 365 से ज्यादा, तो ये भी सेटिस्फाइड, तो ये ईयर भी क्या बन गया रेसिडेंट। और लास्ट ईयर तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो लास्ट ईयर भी क्या बन गया रेसिडेंट। मतलब पिछले 10 साल में आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार वो रेसिडेंट था। और पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है पिछले 10 साल में कोई भी 2 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए, ये तो 9 ईयर था, तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है चेक करो पिछले 7 साल में 1920 का पीछे का 7 साल 18 19 17 18 16 17 15 16 14 15 13 14 12 13 क्या 730 दिन इंडिया में था, तो काउंट करते हैं यहां से 12 13 में कितना दिन था 200, फिर 40, फिर 300, फिर 195, फिर 185, फिर 100 और फिर 200। काउंट करते कितना हो गया 5 5 10 22 1220 दिन 1220 डेज था लास्ट 7 इयर्स में, तो ये भी कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, तो सेकंड एडिशनल कंडीशन भी हो गया सेटिस्फाइड, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, तो मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन मिस्टर एक्स इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट of India. Mr. X is ordinary resident of India for assessment year 2020-21. ओके क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, विद कंक्लूजन। स्टार्ट कहां से किया थे टाइमलाइन, फिर नंबर ऑफ डेज काउंट किए थे, फिर एडिशनल कंडीशन, फिर वेरीफाइंग किया था, फिर ये लिखना रेसिडेंट बन गया, फिर हमने क्या चेक किया एडिशनल कंडीशन, लास्ट में पिछले 10 साल का चेक किया, तो ये कंक्लूजन आया। ठीक है, तो प्रॉपर्ली क्वेश्चन कॉपी करके अब सॉल्यूशन कॉपी करना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कॉपी करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने 2 होमवर्क दिया था, तो चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 7, जिसका भी रॉन्ग हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कॉपी कर लो, टाइमलाइन, नंबर ऑफ डेज, बेसिक कंडीशन, फिर वेरीफाइंग लास्ट 4 इयर्स का जो किए थे, फिर ये लिखना, और फिर लास्ट में ये करना वेरिफिकेशन ऑफ एडिशनल कंडीशन, और उसके बाद ये कि लास्ट 10 इयर्स का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बना के देता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, बाकी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। कॉपी करो इसको।